कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां विरोधाभास आ गया और कहीं ना कहीं दुविधा में है कि इस समय हम सच्चाई को मान के चलें या सच्चाई के अलावा जो दूसरी चीज है जहां संबंध बिगड़ रहे हैं, संबंध को बचाएं या सच्चाई पे चलें। ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में कि हम जब संबंध को बचाते हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई से मुंह मोड़ना पड़ता है, झूठी बात को भी मान के आगे चलना पड़ता है, दूसरों की बात माननी पड़ती है। क्योंकि आज के उसमें डेमोक्रेसी जब हम कहते हैं, गिनती का सवाल है। मोटे तौर पे गिनती में मुश्किल ये है, डेमोक्रेसी में मुश्किल ये है कि एक गरीब व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका इंटेलिजेंस भी जिसकी कम है, जो राजनीति को नहीं समझता, उसकी वोट की कीमत भी एक है। और जो पढ़ा लिखा है, जो बहुत सारे 100-200 या इससे भी ज्यादा लोगों को नौकरी भी देता है, वोट की कीमत उसकी भी एक है। तो यहाँ पर अगर ना समझ लोग गिनती बढ़ा करके अपनी बात मनवाना चाहें तो क्या किया जाए, कि क्या हमें जो है इस बात पे ध्यान देना है कि सत्य क्या है, और या हमें इस बात पे ध्यान देना है कि बहुमत किस तरफ है। हमारे घर परिवार में भी छोटे लेवल का सही इस तरीके की समस्याएं हमारे सामने हैं। मैंने जैसे कल भी कहा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ठीक मेरी बात हो सकता है, मुझे लगता है, और मान लीजिए ये कि 100% सत्य है, लेकिन उसकी वजह से अगर मेरी बात मनवाने के लिए मैं उसमें अड़ जाता हूँ, झगड़ा बढ़ा लेता हूँ और मनमुटाव बढ़ जाते हैं, आपस में मनमुटाव बढ़ने से जो है रिश्ते बिगड़ते हैं, तो हो सकता है ये कीमत बहुत बड़ी कीमत हो अदा करने के लिए। जैसे कि महाभारत में भी सारा कुछ गंवाकर सारी सेनाएं मारी गई और तब धर्म स्थापित हुआ, कहते हैं। धर्म स्थापित होने के बाद बचा कौन? जब कोई बचा नहीं तो उस धर्म स्थापित हुए धर्म का किसने उपयोग किया? ये बड़े प्रश्न हैं जिनके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है। हमें जो आपने कहा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमें संबंधों के ऊपर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। हमारे संबंध ना बिगड़े, पैसा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है और सत्य भी कहीं ना कहीं उसको थोड़ी देर के लिए, अगर उससे कोई बहुत बड़ा सीरियस नुकसान नहीं होता, उसको भी त्याग देना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत अपने जीवन के बेस पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेस पर ऐसा कह रहा हूँ। फिर भी आप अपने तरह से सोचने में स्वतंत्र हैं। हर कोई अपने तरीके से सॉल्यूशन ढूंढता है, हर किसी के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, सिचुएशन अलग होती है। पर मैं फिर भी ये कहूंगा, क्योंकि हमने जीना समाज में है, हमें जीना परिवार में है, उनके साथ जीने के लिए सबसे बड़ी चीज है संबंधों का ठीक होना। कौरवों पांडवों का युद्ध भी इसलिए हुआ कि वो कहीं अड़ गए, संबंधों को समझ नहीं पाए। वो जो है कौरव उधर से कहने लगे कि भाई एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो सिचुएशन ऐसी आ गई जहां जीने मरने का प्रश्न था। तो हमारे परिवारों में भी जहां कहीं जीने मरने का और आजीविका का प्रश्न आ जाए, फिर अड़ने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ छोड़ने से, किसी झूठ बात को भी हाँ कह देने से, चुप रह जाने से अगर हमारे आपस के संबंध सुधरते हो, तो वो जो सत्य था किसी और दिन भी बताया जा सकता है। हो सकता है हमारे अपोनेंट उस बात को मान ले, उनको भी तब तक समझ में आ जाए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए आशु जी, कुछ किसी हद तक मैं अपनी बात कह पाया, और क्या ये आपके प्रश्न का उत्तर उस तरफ को ले जाता है जो मेरा कथन है? हाँ जी सर, ठीक है। नहीं, ट्राई तो यही कर। हाँ जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं नरेंद्र सर? आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। नहीं नहीं सर, बोलिए आप। दो बातें निकले सूद साहब आपकी बात से। एक बात तो दिमाग में ये घूम रही है कि क्या कोई देश में ऐसी, किसी दुनिया के किसी देश में ऐसी डेमोक्रेसी है या हो सकती है जहां पे अनपढ़ आदमी का आधा वोट हो या एक वोट हो, ग्रेजुएट का जो है 2 वोट हो, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसके 5 वोट हो, या
1 वोट हो, जो इनकम टैक्स पे है उसके 2 वोट हो, और जो बहुत ज्यादा इनकम टैक्स देता हो उसके 5 वोट हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये एक आपकी बात से ही निकल गया है। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। जो मैं कह रहा था आपने वो बात बिल्कुल ठीक से पकड़ी है, और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, संसार में तो ऐसा कहीं नजर तो नहीं है, मेरी पकड़ में ऐसा नहीं आया, पर मैं ये मानता हूँ कि ये जो विरोधाभास है, ये जो डिफरेंसेस हैं, इनको कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला, कोई कानून ऐसा बनने की जरूरत है जहां हम कहें कि अगर कोई जो उद्योगपति है, अगर वो 10, 20, 50 हजार लोगों को नौकरी देता है और इतनी सेवा समाज को कर रहा है, उसकी वोट की कीमत प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होने की जरूरत है। कोई 5 पास है, उसकी वोट की कीमत कम हो, और जो 10वीं पास है, जो उससे ज्यादा है, उनके वोट की कीमत ज्यादा हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा अगर हो पाए और हम विचार को समझें और दूसरों में प्रोपोगेट करें, तो एक सोच जो है आगे बढ़ सकती है। कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो पाएगी ये मैं नहीं कहता, क्योंकि फैसला लेने वाले फिर बहुमत में कि कहाँ हमारा विरोधाभास होता है। हर इंसान चाहता है कि मेरे मुताबिक हो, लेकिन अगर सिर्फ जो कहीं हम एडजस्ट करें और कहीं हम एडजस्ट कराएं, अगर हमारा ये हो जाए तो फिर तो ये रिश्ते ठीक ही रहे। ये रिश्ते वही बिगड़ते हैं जहाँ पर सिर्फ एक बात होती है कि बस जो मैंने कह दिया वही होना चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। भले ही हमें किसी सिचुएशन में सत्य को नकारना भी पड़े, चुप रहना भी पड़े, लेकिन रिश्ते की कीमत डेफिनेटली ज्यादा है, ऐसा मान के हमें करना चाहिए। संबंधों को कायम रखने के लिए दोनों काम करने होंगे, हमें एडजस्ट भी करना होगा, हमें एडजस्ट कराना भी होगा। जिस तरह से सिचुएशन बने हम उस हिसाब से कर ले, तो मेरे ख्याल से तो फिर बनेंगे रहेंगे। कहीं पे बाल हट आ जाता है, एक बच्चा हट जाता है, हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसा मेरा मानना है। और बातें कहीं मैं आपसे सहमत हूँ बत्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा। हमें अपनी बात को भी जहाँ कहीं पॉसिबल हो शेयर करनी चाहिए ऐसी बात। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। बंसल जी कुछ कहना चाह रहे? असल में ना अब अर्जुन संबंध में गिरा, परंतु कृष्ण जी को पता है कि वो संबंध कहाँ गए। जब एक लोग जमीन थी, द्रौपदी के साथ क्या हल किया और मैं संधि के लिए किया, मेरा क्या हल किया, ये सब कृष्ण जी जानते हैं। अब इन संबंधों का तो अर्जुन तो संबंध देख रहा है, अभी सामने खड़े हैं मेरे चाहे उनको क्योंकि तो आदमी सामने होता है उसको पता होता है, क्योंकि कृष्ण जी 2-3 बार गए वहां पर, उसने लोकेशन देख ली इनकी ये क्या हाल करते हैं, और कुंती माता कुंती से उसको आज्ञा मिली भी थी युद्ध दूर करना है, क्योंकि वो भी दुखी थी इन कामों से। परंतु आगे के अध्याय में आप लोग चलाएंगे ऐसे। तो अभी तो भाई संबंध जो तू संबंध कह रहा है कि मुझे पता है कितने संबंध बनाने वाले थे, और अगर ये संबंधी होते, तू अब धर्म के मार्ग पे चलने वाला हो गया, मुझे पता है कितना धर्म के मार्ग पे चले अभी तक। उनको धर्म के मार्ग पे तो शायद कृष्ण जी ना ला सके, परंतु उनका सर्वनाश। आपने बातें हमें ये ध्यान में रखना होगा कि कौरवों पांडवों के युद्ध से पूर्व जो कुछ हुआ वो सर्कमस्टेंसेस अलग थे। हमारे दैनिक जीवन में उस तरह के सर्कमस्टेंसेस नहीं हैं। हम अभी इस लेवल तक नहीं पहुंचे कि अपने भाई को हम कहें कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मनमुटाव रहते हैं, इसलिए उससे थोड़ा सा हटके तो रहेंगे, और फिर भी हमारे बहुत सारी समस्याओं के हल, हमारी समस्याएं अर्जुन की विषाद से मिलती जुलती हैं, और हमें भी जो है बहुत सारे हल इसी गीता में जो है मिलेंगे। और मेंबर भी देखें, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर आज हमारे साथ ना आज हमारे साथ
आज हमारे साथ कुछ नए मेंबर भी जुड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हम दूसरे अध्याय का आज एटलीस्ट पहला श्लोक कर ले तो थोड़ा सा सही रहेगा, है ना? आगे चलते हैं, दूसरे अध्याय के पहले श्लोक की बात करते हैं। ठीक है।